हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम में है चाहे बीकॉम ऑनर्स में है, दोनों कोर्सेज में ये सब्जेक्ट कॉमन है। हाँ, कुछ टॉपिक अलग है, उनके ऊपर मैं बता दूंगा कि वो टॉपिक सिर्फ किन के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए है स्पेसिफिकली या फिर बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए है। आई बात समझ में? तो चलो फिर, पर ये वाला कंसेप्ट तो दोनों के लिए ही है, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं चाहे ऑनर्स कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपके सामने है, पेश है, क्या लिखा हुआ है? मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। याद होगा पिछली वीडियो में बात करी थी मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रिवेन्यू फंक्शन। देखो, प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना रिवेन्यू मैक्सिमम कर दो, मतलब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, या फिर अपना एक्सपेंडिचर कम कर लो। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं बिजनेस से पैसा अर्न करने के, या तो अपना आप इनकम सोर्सेज बढ़ाओ यानी कि पैसा ज्यादा कमाओ, या फिर आप अपने खर्चे कम कर दो बिजनेस के। ठीक है, दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो आज हम उसी पार्ट को लेके आगे दूसरी कंसेप्ट पे आए हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यानी कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करके दिखाएंगे। फिर से भाई, कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट है ये मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, जिसने मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट नहीं देखा है तो भाई उसको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, वो पहले जाए मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। आई बात समझ में? वरना कुछ चीज समझ में दिक्कत आ सकती है। अब बात इसके स्टेप क्या होते हैं? अरे एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जोन सा भी फंक्शन आपको मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, पहले फंक्शन लो और उसका डेरिवेटिव कर दो और कहाँ रख दो? 0 के बराबर, और वहां से निकालो अपनी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ जाए, उसके बाद आप निकालो अगेन डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर वो पॉजिटिव आया तो वो क्या हो जाएगा? मिनिमा, नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। ठीक है, तो देखो ऊपर यही लिखा हुआ है, उसने बोला है कि तू निकाल दे डेरिवेटिव एवरेज फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में और सिर्फ 0 के बराबर, वहां से x की वैल्यू, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? एवरेज कॉस्ट फंक्शन का, वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो चलो फिर अब क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है अ ट्रेन विच इज फाउंड टू बी कंज्यूम फ्यूल, जो फ्यूल कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 0.0002x स्क्वायर प्लस में 0.02x प्लस में 0.32 गैलन्स पर आवर व्हेन ट्रैवलिंग एट x माइल्स पर आवर। जब वो x माइल्स चलती है तो इतना फ्यूल कंज्यूम करती है। हो सकता है बोर्ड पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हो, ये आपकी बुक का ही सवाल है, वैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ इसी बात के लिए। उसने बोला है कि एक ट्रेन है, अगर वो चलती है तो वो इस रेट से, ठीक है, फ्यूल कंज्यूम करती है, वो भी x माइल चलने के लिए। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सिर्फ अभी हम, द स्पीड एट विच फ्यूल कंजप्शन पर माइल्स इज एट मिनिमम। वो स्पीड क्या रखनी चाहिए हमें कि जिससे क्या हो, जो फ्यूल का कंजप्शन हो, ठीक है, वो क्या हो? मिनिमम हो, यानी कि फ्यूल का कंजप्शन में मिनिमम करना है। फ्यूल का कंजप्शन का फंक्शन क्या है? ये रहा। तो मैं बोल सकता हूँ फ्यूल के कंजप्शन का फॉर्मूला यानी कि टोटल कॉस्ट ये है, वो क्या है हमारे पास? 0.0002x स्क्वायर प्लस में 0.02 और यहाँ पे x प्लस में 0.32। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल कॉस्ट का फंक्शन। पर हमें क्या निकालना है यहाँ पे? उसने बोला है कि x माइल्स पर आवर वो चलती है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एट विच फ्यूल कंजप्शन पर माइल्स निकालना है हमें, इज एट मिनिमम। तो हमें क्या निकालना होगा? एवरेज। हमें क्या निकालना होगा? एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो भाई टोटल कॉस्ट फंक्शन है, मैंने आपको टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालना सिखाया था। जब भी हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कि जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे, यानी कि टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है? एवरेज कॉस्ट। तो डिवाइड करो, टोटल कितना चले थे हम? x माइल्स, तो इसे डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो डिवाइड करूँगा जब x माइल्स है तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 0.000, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर को जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो एक x से एक x की पावर कम हो जाएगी, 2x रह जाएगा ये, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.02, ये आ गया जैसे ही x से डिवाइड किया, और वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस में 0.32 डिवाइड बाई x। अब ये हमारे पास बन चुका है एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट के फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो करते हैं भाई डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव तो आप लोगों को आता ही होगा, तो कैसे करते हैं देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो एवरेज कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.0002x का हो जाएगा 0.0002 प्लस में
अब ये क्या हमारे पास कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बच्चा बच्चा जानता है क्या कि भैया अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0, यानी कि 0 हो जाएगा, बेचारा खत्म हो गया। ठीक है, और वहां पे क्या रहेगा हमारे पास, देखो भैया 0.032 मल्टीप्लाई में है ऊपर, अरे इसे मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, कैसे 0.32 मल्टीप्लाई में 1/x, तो 0.32 यूं का यूं, और 1/x का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा जानता है, फॉर्मूले में समझाया था माइनस का 1/x²। और यूं ना करना हो तो भाई क्वेश्चन टूल लगा लियो, उससे भी सेम ही आएगा। और जिन्हें क्वेश्चन टूल भी ना आता हो तो भाई जाके कुछ नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लियो डिफरेंशिएशन की, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब तो ये सॉल्व होकर ही आएगा 0.0002, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 0.32 बाई में x²। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व जैसे होता है वैसे करेंगे, यानी कि जो भी डेरिवेटिव आया है उसको रख देंगे हम 0 के बराबर, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो ये हमारे पास 0.0002 माइनस में 0.32 बाई में x², इसको रख देंगे 0 के बराबर। अब ये पार्ट वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये पार्ट वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 0.0002, ठीक है, बराबर आया किसके 0.32 अपॉन में x²। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब और सोल्व करने की कोशिश करूंगा x² यहाँ के मल्टीप्लाई में जाएगा, अब x² चाहिए हमें, तो x को यहाँ लिया या x² यहाँ के मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड में था। और सब जानते हैं जब भी कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड में हो वहाँ जाए क्या जाती है, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि 0.0002 मल्टीप्लाई में x² और अपॉन में आ जाएगा 0.32। अब इसको नीचे ले जाऊंगा, x² की वैल्यू क्या आएगी फिर 0.32 डिवाइड बाई 0.0002, ये आ गया हमारे पास। मैंने देखा फिर से वही बात कि भैया पॉइंट तो पॉइंट कट जाता, लेकिन दिक्कत है पॉइंट से पॉइंट कटता तो जब है ना, जब पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या हो, सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो मैं काम कर लेता हूँ, लास्ट में 0 लगा लेता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 4 डिजिट है, पॉइंट से हमारा पॉइंट खत्म, 2 से फिर 32 खत्म, 16 पे 1600 आ गया, यानी कि x² की वैल्यू आ गई 1600, तो x की वैल्यू क्या आएगी 40, क्या आएगी 40। ध्यान रखना प्लस माइनस में रूट 1600 होगा, और 1600 होता है 40 का स्क्वायर, क्योंकि 40 इंटू 40 कहता है 1600, तो इसके लिए कितनी आती है 40, प्लस माइनस में मतलब लगाना, क्यों, क्योंकि भाई ये 40 क्या है, ये x क्या था हमारे पास, x माइल्स थी, आई बात समझ में, क्या x माइल्स चले थे, तो x के लिए 40 आई है, तो इसका मतलब ये नहीं, अब एक सिंपल सी बात है, डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो बहुत बढ़िया, हमें जैसे स्पीड निकाली, स्पीड एट विच फ्यूल कंजप्शन पर माइल्स इज एट मिनिमम, ठीक है, तो हमें वो स्पीड मिल गई है, तो x की कितनी आ गई 40 आ गई है, ठीक है, x माइल्स पर आवर, ये हमारे पास एक स्पीड थी, और स्पीड हमारे पास क्या आ गई है x माइल्स 40 माइल्स पर आवर, और स्पीड है एक तरह से ये, ठीक है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, कभी भी किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। हमें प्रूफ करना था कि इसी पे मिनिमम है। अब बात है, ये बात हमें कौन बताएगा कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है, कौन बताएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें जाके उससे पूछना होगा कि भाई पता कि जो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है ये मैक्सिमम है मिनिमम है। तो करते हैं फिर अगेन डिफरेंशिएट, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे खत्म हो गया था, ये रहा, यहाँ पे ढेर हो गया था, अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो भाई इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, मतलब d2ac x का होल स्क्वायर अपॉन में dx, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसको तो 0 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में 0 जाता है। अब इसकी बात रहेगी तो ध्यान से देखना इसके डेरिवेटिव को, तो ये माइनस में 0.32 यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये देखो इसमें पता क्या लिखूंगा, जो ये वाला पार्ट है इसे मैं लिख दूंगा माइनस में 0.32 मल्टीप्लाई में 1/x², और यहाँ पे तो क्वेश्चन ट्रू लगा लो, चलो क्वेश्चन ट्रू की लगाता हूँ। तो क्वेश्चन ट्रू क्या बोलता है, अगर 2 चीज़ डिवाइड में हो और डेरिवेटिव करना हो, 2 चीज़ डिवाइड में और डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं, ठीक है। और जिनको याद नहीं है ना मेरे भाई, हर 2-3 वीडियो में एक बार ये यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, अब यहाँ यूज कर रहा हूँ, और फिर भी तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए अगर जिनको अभी भी याद नहीं है वाला फॉर्मूला। तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4। अब ऊपर जब करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² यूं का यूं, बीच में माइनस, और जब इसका करूंगा तो x² क्या हो जाएगा 2x, है ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2x
और मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये 0.x क्लियर था ना, सिर्फ ऐसा कर रहा था ना मैं, मल्टीप्लाई में 1 यूँ का यूँ, ये आ गया। तो देखो ध्यान से, अब माइनस में 0.32 यूँ का यूँ, और यहाँ लग गया हमारे पास क्या, क्वोशिएंट रूल। अब देखो 0 गुणा में कुछ भी हो तो खत्म हो गया, और यहाँ से कितना आया, माइनस में 2x, तो यहाँ से आ गया माइनस में 2x अपॉन में x की पावर 4, एक x गया, x की पावर 3 रह गया, और ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो क्या आंसर आ रहा है, ये इसको इससे गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 0.64 डिवाइड बाई, नीचे है हमारा x की पावर 3, और x क्या है हमारे पास 40, x क्या हमारे पास 40, और 40 से क्यूब करूंगा तभी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ गया, और जब ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज, यहाँ लेता हूँ फंक्शन, लास्ट में लिखना के बाद फंक्शन इज मिनिमा, सॉरी मिनिमा, क्यों, क्योंकि वो 0 से बड़ा है, वो लिखने वाली बात लिखना, फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर 40 माइल्स पर आवर, जब x बराबर 40 माइल्स पर आवर था। तो चलो हमारा फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा प्लॉट भी है वो ही भर चुका है। तो मेरे भाई जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी क्वेरी, किसी भी डाउट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहां जाके मुझे फॉलो करें, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वहां भेजना हो मुझे वहां भेज सकते हैं। आई बात समझ में, और अपने एग्जाम से क्वेश्चन पेपर भी वहां भेजें, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। आई बात समझ में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हूं बोर्ड के सामने से सेकंड पार्ट पे, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है द फ्यूल कॉस्ट इज 0.50 पर गैलन, मतलब ये पर गैलन इतना खर्चा आ रहा है 50 पैसे का, ठीक है। एंड अदर कॉस्ट जो है वो है 0.09 पर आवर, ये पर आवर की कॉस्ट है। बट स्पीड विल बी मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, ऐसी क्या स्पीड रखी जाए जो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो पहले टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाना होगा, सबसे पहले वो बनाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अरे एक बात बता यार, इस रेट से हमें फ्यूल मिल रहा है और फ्यूल खत्म इस रेट से हो रहा है, तो अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल खर्चा आ जाएगा जो हम फ्यूल के ऊपर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 50 पैसे का रेट है और इस रेट से हमारा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी गुणा कर दूंगा हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कितना फ्यूल खर्चा हो रहा है। एक सिंपल सी बात है, मान चल मैं 5 लीटर फ्यूल खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, 5 लीटर्स, और फ्यूल का जो रेट है वो 50 रुपये, तो कितना खर्चा आएगा, 50 गुना 5 250, वही सेम यहाँ पे कर रहा हूँ। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, टोटल खर्चा आएगा किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो कितना है 0.0002x। यूँ भी आप लोग कॉमर्स के बालक हो, कैलकुलेशन आप लोगों की बढ़िया होगी ही। 0.02x और प्लस में 0.32, इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 0.50 से, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा, अब देखो ये तो वो खर्चा आ गया जो किसके ऊपर हो रहा है, फ्यूल के ऊपर। अब देखो 0.09 क्या था, पर आवर का अदर कॉस्ट, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.09। हो सकता है भाई वो चलाने वाले बीड़ी सिगरेट सब पीते, चाय वाय पीते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसने वो दे रखा हो, अदर कॉस्ट जो भी है वो वहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई तीनों से होगी, तो पहले इस फंक्शन को सोल्व करने से बढ़िया तो ये है कि पहले मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो एवरेज कॉस्ट कब निकलती है, जब टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दी जाए। तो भाई टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या है वो लिख दिया मैंने ऊपर, डिवाइड कर दो इसे x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0002। जब x के नीचे x आएगा तो एक x की पावर खत्म हो जाएगी, एक x रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.02, x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0.32 डिवाइड बाई x आ जाएगा। और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे आएगा हमारे पास 0.50 मल्टीप्लाई में, 0.50 मल्टीप्लाई में यूँ का ही रहेगा, और वहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो ये भी बन जाएगा 0.09 डिवाइड बाई x, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पहले मैं इसकी इससे गुणा करूँगा, ठीक है, तो गुणा किया तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, वहाँ पे 2 डिजिट है, तो 6 डिजिट हो गई, और 5 दूनी कितना होता है 10, ठीक है, कितना हो गया ये, ठीक है 10 हो गया, पॉइंट के बाद 10, या फिर 50 दूनी 100 कर लेना, 100, और 6 डिजिट में 4 और 2 ये रही 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पॉइंट लेगा, यानी कि 0.0001 आएगा, ये आ गया हमारे पास यहाँ से। और भाई मैथ्स में कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना, जब इसकी इससे गुणा करो कितना आया 0.0001 x आ गया। अब जब इसकी इससे करूँगा बीच में प्लस 50 गुना में 200, और पॉइंट का 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ 4 डिजिट थी, तो 0 लूँगा एक और पॉइंट लगा दूंगा, खत्म। 4 डिजिट चाहिए थी, 4 डिजिट बना ली, ये भी काम। और पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो इसकी इससे गुणा कर ली। अब जब इसकी इससे करूँगा
तो देखते हैं क्या बनता है हमारा यहाँ पे। तो 32 पंजे 160 होता है, तो ये बन गया 1600 और 4 डिजिट, तो यानी कि 0.1600। और पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरोज ये हैं, इन्हें गायब कर दूंगा, कोई वैल्यू नहीं होती इनकी, लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाली जीरोज की। और अपॉन में क्या है x, ये कर दी मैंने इसकी तीनों से गुणा, और प्लस में क्या है हमारे पास 0.09x, ये आ गया। अब इसको सोल्व करने की भी कोशिश करनी बाकी है हमारे पास। जब करूँगा तो ये आ जाएगा 0.0001x, और यहाँ पे रहने देते हैं 0.01। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से नीचे वाला सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, बेस x है, ठीक है, तो ऊपर वाला यूं डिवाइड हो जाएगा, तो 0.16 0.09, तो जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 0.25। और उम्मीद है आपको पॉइंटों में तो जोड़ना आता होगा, जिनको नहीं आता तो भाई सीख ले, सिखाऊं क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 0.16 अब प्लस में 0.09 0.25, ठीक है। पता लगा बच्चों को यहाँ पे जोड़ना सिखा रहा हूँ, 0.16 0.09 जोड़ोगे तो बेटा 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15 का 5 ये रहा, एक कैरी जाएगा, और एक और एक 2, ये आएगा 0.25, है ना। यूँ सीखना है किसी को तो बेटा जाके बचपन की मैथ स्ट्रॉन्ग करो, और यहाँ पे अपॉन में x तो रहेगा ही रहेगा। ये आ गया एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। अब मैं करूँगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो 0.0001 x है ये, तो सिंपल कहते हैं कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई नहीं रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.0001। यहाँ पे कांस्टेंट था, प्लस माइनस में 0, डेरिवेटिव 0 गया, खत्म, खल्लास, ठीक है, फिनिश। ये आ गया हमारे पास, प्लस में 0.25 यूं का यूं, इसे मान लो 1/x। अब देखो ये तो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में, मतलब क्या, फिर से वही बात, मैं इसको लिख नहीं सकता क्या, 0.25 मल्टीप्लाई में 1/x, तो ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई रहेगा, ठीक है। और 1/x का डेरिवेटिव बच्चा जानता है क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, अभी पिछले पार्ट में भी करवाया था, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया। अब जो भी कॉस्ट का फंक्शन आया है AC x अपॉन में dx, इसको रख दो 0 के बराबर और निकाल लो x की वैल्यू, तो रखूंगा इसको, तो ये रहा वो वाला फंक्शन। तो ये क्या है हमारे पास, इसको फिलहाल हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.0001 प्लस माइनस 0.25/x स्क्वायर, ये बराबर रखा 0 के। अभी पूरा पार्ट वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 0.0001 वहाँ जाके प्लस का हो गया 0.25 अपॉन में x स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया। अब ये x स्क्वायर डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर कहाँ सोल्व करो, यहीं करते हैं, x स्क्वायर ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 0.25 और डिवाइड में क्या आ गया 0.0001। साथ साथ बोल रहा हूँ, ध्यान से करते रहना। और दिक्कत है भाई मैथ के जब भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। मैंने समझाया कि पॉइंट के तो पॉइंट कट जाएगा कब, जब पॉइंट के पास सेम 9 डिजिट होगी, तो कब कटेगा, जब यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 जीरो ले लो अपनी मर्जी से, क्योंकि 0 हटा भी अपनी मर्जी से सकते हैं और तो 0 ला भी अपनी मर्जी से सकते हैं। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 डिजिट, ऊपर भी 4 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। और 1/2500 बटे में 1 क्या ही उखाड़ लेगा, एक मेरा 2500 ही रहेगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2500, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2500 का रूट यानी कि 50, यानी कि जो हमारी स्पीड होगी वो होगी 50 माइल्स, ठीक है, पर आवर। अब इसी पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हमें तो क्या दिखाना है, मिनिमा दिखाना है, तो मेरे भाई सेकंड डेरिवेटिव 0 से बढ़ाना चाहिए, तो करते सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं निकाल रहा हूँ d स्क्वायर AC x अपॉन में dx स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा, कहाँ था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, तो भाई ये रहा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस माइनस में, तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा 0, खत्म इसका तो काम, ये तो निपट लिया, ये खत्म हो गया। अब बात रहेगी इसकी, तो माइनस में 0.25 को यूं कहीं लिखो मल्टीप्लाई में, और जब करोगे 1/x स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2/x क्यूब, वरना भाई क्वेश्चन रूल से लगा के देख लियो, करके दिखाऊंगा कहीं पे, दिखाता हूँ 1/x स्क्वायर का। तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, क्वेश्चन रूल याद है ना, अगर 2 चीज डिवाइड में हो और डेरिवेटिव करना हो तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव तो 1 का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यानी कि x स्क्वायर यूं का यूं, बीच में -x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा 2x, और ऊपर वाला 1 यूं का यूं, तो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 नाम कुछ भी 0 हो गया, ये बच गया हमारे पास -2x अपॉन में x की पावर 4, इससे खत्म हो गया x की पावर क्यूब, -2/x क्यूब, देखो वही लिखा था मैंने वहाँ पे, और पिछले पार्ट में ही करवाया था, इससे जस्ट पिछला जो पार्ट गया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास, और क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, माइनस में
50 अपॉन में एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब 50 है, और जब 50 का क्यूब कर भी दूंगा तब भी पॉजिटिव रहेगा ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया है, यानी कि d2 AC x का और dx के ये आया है 0 से बड़ा, और जब ये पॉजिटिव है तो क्या लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना फंक्शन इज मिनिमा, कौन सी माँ, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 50 माइल्स पर आवर, 50 माइल्स पर आवर। इसी के साथ इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट ढेर हो चुके हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। भाई बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, आई बात समझ में। तो भाई बस हमारा मोटिवेशन वही होता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हो। तो भाई इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा मैटर बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को फिर क्लोज कर देंगे। क्वेश्चंस हो रहे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियोस ना बने क्वेश्चन के ऊपर, पहले ही डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जिसको जो उतारना है वो उतार ले। चलो फिर अब हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन के बाद हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे इस टॉपिक का। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा ये, अ मशीन इनिशियली कॉस्ट इज रुपीज़ 6400, मतलब एक मशीन है उसकी इनिशियली कॉस्ट दे रखी है 6400 रुपये, मतलब इतना खर्चा आया उस मशीन को इंस्टॉल करने में, विद नो स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मशीन खत्म हो गई तो हमें उसके बदले में कोई भी कबाड़ की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। आगे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है वो है इज 500 रुपये इन द फर्स्ट ईयर, 500 रुपये फर्स्ट ईयर, एंड इंक्रीज टू रुपीज 800, और 800 से बढ़ जाएगी कब, हर एक अगले सक्सेसिव ईयर्स में, यानी कि आने वाले सालों में। मतलब पहले साल लग रहा है 500 रुपये, फिर 800 से बढ़ जाएगी, यानी कि 1300, फिर 1300 में 800, यानी कि 2100, फिर 2100 में 800, 2900। इस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी सक्सेसिव ईयर्स में, ठीक है। और आई क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स इट शुड बी ऑपरेटेड, क्यों, कौन से कितने साल तक हम ऑपरेट करेंगे, फॉर मिनिमाइजिंग द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मैं मान लेता हूं, जो चीज निकालने से मान लेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑपरेटेड, उसे मान लेता हूं x, नंबर ऑफ ईयर्स क्या मान लिया हमने, मान लिया x मान लिया। अब यहां से पहले हम निकालते हैं कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट वो फिक्स है, कितनी है, 6400, 6400, जो मशीनरी के ऊपर हमने खर्चा किया है। अब निकालते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ऑपरेट करने में कितना खर्चा आ रहा है। तो उसे ध्यान से देखें, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना खर्चा आ रहा है भाई, पहले साल 500 रुपये, फिर 800 से बढ़ जाएगा, यानी 1300, फिर 1300 में 800 जोड़ूंगा 2100, और यूं ही चलता रहेगा ये, ठीक है, x ईयर्स तक, ठीक है। तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट का सम निकालना होगा। बात ये सम कैसे निकालना है इसका, तो जिनको ध्यान होगा, ध्यान से देखना, ये एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी याद है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है एक ये, ठीक है, जहाँ पे हमारा ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म यानी कि 500, और डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1300 माइनस में 500, कितना हो जाएगा 800। तो क्या मैं यहाँ से सम नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बात सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही याद दिलाता हूँ मैं आपको, SN, यानी कि सम का फॉर्मूला होता है n/2 होता था 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये था हमारे पास सम का फॉर्मूला। तो n की जगह x, तो x/2 2a, अब a हमारे पास 500, तो 500 गुणा 2 कितना हो गया 1000, x n की जगह क्या है, नंबर ऑफ ईयर यानी कि x, तो x-1, और d भी कितना है 800। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये आएगा x/2, सोल्व करूंगा तो आएगा 1000, प्लस में इसकी से करूंगा तो कितना हो जाएगा 800, x माइनस में 800, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा x/2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1000 प्लस का ये माइनस का, तो 1000 में से 800 गई, कितना बच गया 200, तो 200 प्लस में 800x, ये बनेगा हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। तो एक सिंपल क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि OC, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, और प्लस में कैपिटल कॉस्ट, यानी कैपिटल के ऊपर कितना खर्चा आया है, ऑपरेट करने पे कितना खर्चा आया है और कैपिटल पे कितना खर्चा है, वो क्या बनेगा हमारा टोटल कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, वो रहा x/2 200 प्लस में 800x, या और कैपिटल कॉस्ट कितनी है, कैपिटल कॉस्ट वो हमारे पास कितनी है, वो 6400, ये रहा 6400। अब हम जानते हैं हमें क्या दिखाना है, एवरेज कॉस्ट को हमें क्या दिखाना है, मिनिमम करके दिखाना है।
ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, उसके लिए पहले मुझे एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा x से, क्योंकि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x क्या बनता है, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। तो क्या आ जाएगा, देखो जब इसे x से डिवाइड कर दूंगा, उस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 1/2, सिर्फ यहीं पे है ना x/2। अगर मैं इसको ढंग से सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये था, इसको सोल्व करूँगा तो इस किससे गुना हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखना। ये बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसको एक स्टेप में और आगे सोल्व कर दूँ तो ये बनेगा हमारा 200x/2, है ना, और इस 2 से ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 100x, और जब इसकी इससे करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 8 गया 400, ये बन जाएगा हमारे पास 400x², और प्लस में ये आ जाएगा 6400। ये बनेगा हमारे पास नया फंक्शन। अब मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो रह जाएगा 100x डिवाइड बाई x, तो ये बन जाएगा सिर्फ 100, प्लस में वहाँ पे देखो अब ये कितना है, 400x में x का स्क्वायर। तो जब x का स्क्वायर है और उसको डिवाइड करूँगा मैं x से, तो x से एक पावर कम हो जाएगी, क्या रह जाएगा सिर्फ 400, और एक x कम हो गया तो क्या रहेगा सिर्फ 1x, 400x, और वहाँ पे तो नीचे आ जाएगा 6400 बाई में x, ये आ जाएगा। अब मैं कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन, ताकि क्या आ जाए, एवरेज। देखो अब इसको मुझे मिनिमम प्रूफ करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट का फंक्शन अपॉन में dx। तो जब करूँगा सोल्व तो 100 तो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर हमारा ये 0। इसका करूँगा 400x का कितना हो जाएगा 400x का 400, क्यों 400 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 हो गया, तो 400 आ गया हमारे पास। अब इसका करूँगा तो देखो भाई 6400 हमारा कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूँ का यूँ रहेगा। अगर मैं बात करूँ 1/x के डेरिवेटिव की तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x², 1/x का माइनस का 1/x²। तो ये आ गया हमारे पास फुल एंड फाइनल डेरिवेटिव 400 प्लस माइनस में माइनस, क्योंकि 1/x डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लगाया था, और नहीं तो भाई क्वेश्चन टू लगाए ना तब भी वही आएगा। ठीक है, और जिन्हें क्वेश्चन रूल भी नहीं आता तो भाई एक काम करो, चुल्लू भर पानी लो और आगे खुद ब खुद समझ जाओ। अरे जब इतनी वीडियोस बना चुका हूँ हर एक कंसेप्ट के, तो जाकर देखते क्यों नहीं डेरिवेटिव को ढंग से, आई बात समझ में। क्योंकि भाई बिना कंसेप्ट से क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, फायदा ही नहीं क्वेश्चन करने का। अगर लिखते हैं तो 400 माइनस में 6400 में x के, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब जो भी डेरिवेटिव है हम जानते क्या कर देंगे, उसे 0 के बराबर रख देंगे, ACX अपॉन में dx, प्रूफ कर दूंगा 0 के बराबर। तो 400 माइनस में 6400 अपॉन में x², सो 0 पर रख दिया, ये पूरा वहाँ जगह प्लस का हो गया। तो 6400 डिवाइड बाई x² प्लस का हो गया, 400 यहाँ पे आ गया, एलसीएम ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो x² यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में। तो 6400 डिवाइड बाई 400, 2 0 कट गई, 4 से 64 गया कितने पे, 16 पे, है ना, क्योंकि 4 डिटेल में 6 तो आता नहीं है, 4 आएगा 1 पे, 2 आएगा 24 आएगा 6 पे। अब x² की वैल्यू आएगी 16, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, किसका स्केयर 16 होता है, कोई बोल देगा भैया 4 का, पर भाई जब स्केयर मारा तो प्लस माइनस आता है, पर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर कभी नेगेटिव में थोड़ी ना होते हैं। तो क्या आएगा, सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4। अब ये यानी कि 4 ईयर्स तक हमारा काम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब हमारा कॉस्ट मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। अब मिनिमम आएगा, इसी एंटी कौन देगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं निकालना होगा d2 ACX का स्केयर अपॉन में dx²। ध्यान से देखना उस बात को, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हुआ था, ये रहा खत्म हो गया। अब देखो 400 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सब जानते हैं कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हम कर देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 6400 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, और 1/x² का तीसरी बार बता रहा हूँ सेम वीडियो में क्या आएगा, माइनस का 2/x³। पिछला पार्ट क्या था, मैंने क्वेश्चन टूल लगा के निकाल के दिखाया था, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 6400 गुना में 2, कितना हो गया 64 2 128 00, और x का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब कितना 64। तो ये पॉजिटिव रहेगा, काट लेना, पॉजिटिव रहेगा। तो d2AC x का अपॉन में dx², ये 0 से बड़ा आ गया, और जब ये 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मिनिमम बोल सकते हो, मिनिमा एट x बराबर 4, जहाँ पे हम 4 साल में प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन को 4 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम आएगा, यानी कि हमारा खर्चा कम से कम आएगा, और जब खर्चा कम से कम आता है तो प्रॉफिट अपने आप ही क्या होता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को करेंगे, शायद अगला कंसेप्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे किया जाए।
ठीक है, इनकी प्रॉफिट को मैक्सिमम शो करना होगा। तो कोई नहीं, मिलते हैं फिर, ये टॉपिक सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है उतार लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई बात समझे, फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए जिसको जो उतारना है अब वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।